टीवीएफ ने क्रिएट किया है सिनेमा इस शो के साथ, और इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेरी जर्नी टीवीएफ के साथ और कैसा लगा मुझे। और भाई क्या शो है यार, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर मुझे लोगो हटा के ये शो दिखाया गया होता ना तो शायद मैं पहचान ही नहीं पाता कि ये टीवीएफ का शो है। इसमें वो ट्रेडिशनल टीवीएफ ह्यूमर ऑलमोस्ट नहीं है। हाँ, टीवीएफ स्टाइल मोनोलॉग्स है, फिलोसॉफिकल लाइंस है, बट ओवरऑल वाइब कंप्लीटली डिफरेंट है। और मुझे लगता है इसका बिगेस्ट क्रेडिट जाना चाहिए अम्बरीश वर्मा को, बिकॉज सपने वर्सेस एवरीवन फील्स लेस लाइक अ सीरीज एंड मोर लाइक। और मुझे जेन्युइनली लगता है कि ये सीरीज़ फ़ोन तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सोचो फ़ोन पर या फिर लैपटॉप पर देखने पर अगर ये इतना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है तो इमेजिन ये थिएटर्स के अंदर कैसे फील होगा। स्पेशली वो सीज़न 2 का क्लाइमैक्स, भाई मेरे लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे वो सीन को देखकर। और उसके बाद जो वो डायलॉग आता है, अब शर्म खत्म, मैं पापी आदमी। इट वॉज आउटस्टैंडिंग। और रीजन सिर्फ स्टोरी नहीं है, उसके कैरेक्टर्स है। जिमी हो गया, मामा, प्रशांत, ये कैरेक्टर्स परफॉर्म नहीं करते। इन कैरेक्टर्स का एक फाउंडेशन है और वो उसे बिट्रे नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल सीजन 1 में लगेगा कि जिमी सुधर रहा है, प्रशांत के इन्फ्लुएंस से बेटर इंसान बन रहा है, बट सीजन 2 में वो फिर वही बन जाता है। आई थिंक उससे भी खतरनाक बन जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी हम परमानेंटली चेंज नहीं होते। सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाए तो लगता है कि हम इवॉल्व हो गए, बट जब एक हार्श रियलिटी या फिर एक बहुत खतरनाक प्रेशर आता है और दुनिया हमें वही ओरिजिनल वर्जन याद दिला देती है, बेसिकली हम अपनी औकात पे आ जाते हैं। ओके, ये सब ठीक है। एक पर्सनल कंप्लेंट है मुझे अम्बरीश भाई से, तुमने मेरे मॉरल कंपस की मार दिया भाई। पूरे शो में मैं कंटिन्यूसली कंफ्यूज था कि कौन सही है और कौन गलत है। एक पार्ट में मुझे लगता है कि प्रशांत सही कर रहा है और एक पार्ट पे लगता है कि वो बहुत सीधा है। फिर जिमी को देखो तो लगता है कि वो गलत काम कर रहा है, बट उसके पीछे की जो रीजनिंग है वो भी सही लगती है। फिर मामा का पर्सपेक्टिव आता है कि उनकी सिस्टर को लेके उनका जो इमोशन था, वो सब फैमिली को लेके जो खराब हुआ, वो भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे इमोशंस हिला देता है मेरे। और ये फीलिंग बहुत रेयर होती है। यूजुअली शोज तुम्हें स्पून फीड कर देती है कि ये विलन है और ये हीरो है, तो हमारे दिमाग में वो बहुत ही ईजी हो जाता है कि हाँ सही क्या है और गलत क्या है। बट इस शो के अंदर सब कुछ बहुत ग्रे है, एंड आई थिंक इसी वजह से ये रियल लगता है। और हाँ, एक और चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत हिट की, प्रशांत की जर्नी। उसके अराउंड जो लोग हैं, जो इंटरेक्शंस है, जो स्ट्रगल्स है, वो बहुत ही नुआंस्ड फील होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी राइटर ने बस ऑब्जर्व करके लिखा है, ऐसा लगता है किसी ने वो लाइफ एक्चुअली जी है। और जब स्टोरी टेलिंग लिव्ड एक्सपीरियंस से आती है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग फील होता है। The most personal is the most creative. That quote was from Martin Scorsese. So तो मुझे कहीं ना कहीं ये फील होता है या तो ये शायद अम्बरीश की खुद की कहानी है या फिर उनके आसपास के लोगों की ये पर्सनल स्ट्रगल के ऊपर कहानी है। हाँ, फ्लॉज भी है इस शो में। कुछ सीन्स बहुत ही स्ट्रेच्ड और ऐसे लंबे लंबे से फील होते हैं, कुछ रिवील्स बहुत ही प्रेडिक्टेबल है, बट ऑनेस्टली जब ओवरऑल शो की वाइब अच्छी हो तो ये फ्लॉज इतने मैटर नहीं करते। और इसी वजह से सपना सिर्फ मेरे लिए एक अच्छा शो नहीं बना, ये वो मोमेंट बन गया जहाँ मुझे लगा टीवीएफ फाइनली उस जोन में एंटर कर रहा है जहां वो सिर्फ रिलेटेबल कंटेंट कंपनी नहीं रही, वो एक्चुअल सिनेमा क्रिएट कर रहे हैं। और अगर अभी तक तुमने सपने वर्सेस एवरीवन नहीं देखा है तो जेन्युइनली गिव इट अ शॉट, शायद तुम्हें भी उसमें अपना कोई वर्जन मिल जाए। और अगर देख लिया है तो कमेंट्स में बताओ तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये उन रेयर इंडियन शोज में से एक है जो खत्म होने के बाद भी आपके दिमाग में रह जाता है। कभी कभी मुझे लगता है कि हम सबका एक क्रिएटिव फेज होता है, एक ऐसा फेज जहाँ हम इंटरनेट पे सिर्फ कॉन्टेंट कंज्यूम नहीं करते बल्कि किसी क्रिएटर या कंपनी के साथ ग्रो भी करते हैं। मेरे लिए वो कंपनी थी टीवीएफ। मैं उनको तब से देख रहा हूँ जब वो लिटरली हॉस्टल रूम्स में वीडियो शूट करते थे। आई रिमेंबर झाटू थिंग्स इंजीनियर्स से, राउडीज, रॉ कैमराज, ऑकवर्ड कट्स होते थे, थोड़ा क्रिंज एक्टिंग भी होता था, बट पता है उसमें ओवरऑल क्या था? ऑनेस्टी। वो कंटेंट
हाईली पॉलिश्ड या मैन्युफैक्चर्ड नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि हमारे ही हॉस्टल का बंदा वीडियो बना रहा है और इंटरनेट पे डाल रहा है। और उस टाइम आई थिंक क्रिएटर्स थे भी बहुत, एआई भी ऑलरेडी बड़ा नाम था, प्रोडक्शन वैल्यू उनकी क्रेजी थी और कनेक्शंस तो आई थिंक वो सबने देखा ही है। बट टीवीएफ अलग था क्योंकि वो ग्राउंडेड था, उनके राइटर्स, एक्टर्स, क्रिएटर्स खुद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आए थे। तो जब भी वो प्लेसमेंट, बैकलॉग्स या हॉस्टल लाइफ या फिर इंडियन पेरेंट्स के बारे में बोलते थे, वो एक्टिंग नहीं लगती थी, वो ऐसा लगता था कि उन्होंने जिया है और वो बस इंटरनेट पे बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्होंने स्केचेस से शोज बनाना स्टार्ट किया एंड वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स वाज, और भाई उस शो ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था ना, उसका एक सिंपल रीज़न है, रिलेटेबिलिटी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स, शादी का प्रेशर, कमिटमेंट इश्यूज, ये सब रियल था। बट ऑनेस्टली मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा रहता था, लाइक ये अच्छा है बट व्हाट्स नेक्स्ट, क्योंकि उस टाइम कपल कंटेंट ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहा था। इफ यू रिमेंबर, फिल्टर कॉपी उस लेन में फाड़ रहा था और बहुत क्रिएटर्स रिलेशनशिप ह्यूमर कर रहे थे और शायद टीवीएफ को ये पता था, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट जो ड्रॉप किया वो सिर्फ रिलेटेबल नहीं था, एस्पिरेशनल भी था। आई एम टॉकिंग अबाउट, और भाई पिक्चर्स मेरे लिए एक स्टार्टअप शो नहीं था, वो हम सब मिडिल क्लास लोगों का इंटरनल फैंटेसी था। जॉब छोड़ने का ड्रीम, खुद की कंपनी स्टार्ट करने का ऑब्सेशन, इन्वेस्टर मीटिंग्स कैसी होती है, रिस्क लेने वाली फीलिंग, अगेन हाईली रिलेटेबल था। मैं इतना इन्वेस्टेड था कि मैंने उनकी टीवीएफ ऐप भी इंस्टॉल कर रखी थी मेरे माइक्रोमैक्स फोन के अंदर। बट फिर भी मैं एक चीज हमेशा नोटिस करता था, टीवीएफ का एक टेम्पलेट होता है, मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता वो क्या है, बट जब उनके वीडियोस देखते हो तो वो पता चल जाता है। मोनोलॉग्स, इंस्पिरेशनल डायलॉग्स, ह्यूमर का रिदम, अंडरडॉग एनर्जी, ये सब दिखता रहता था। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, पिक्चर्स काफ़ी मैच्योर शो था, बट उस पॉइंट तक मेरा टेस्ट भी इवॉल्व हो रहा था। मैं मूवीज़ एक्सप्लोर कर रहा था, सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग समझ रहा था और मुझे लगने लगा था कि टीवीएफ इमोशनली स्ट्रांग है बट सिनेमा वाली डेप्थ अभी टच नहीं हुई है। एंड आई नो कंपैरिजन थोड़ा अनफेयर है, बट हियर मी आउट। अरुणब कुमार जो टीवीएफ के क्रिएटर है, उनका रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई जेन्युइनली थिंक दैट गाय इज अ जीनियस। बंदा असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका है काफी बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक सिनेमैटिक अंडरस्टैंडिंग थी। सो आई थिंक बस बजट और स्केल का वेट था। और फिर आया ट्रिपलिंग, मेरे लिए टीवीएफ का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पहली बार मुझे लगा था कि ये लोग सिर्फ रिलेटेबल कंटेंट नहीं बना रहे, ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को भी टच कर रहे हैं। सेपरेशन हो गया, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, लोनलीनेस, इमोशनल एब्सेंस, सिबलिंग डायनामिक्स, इन सब में लाइफ का मेस दिख रहा था। और शायद इसी वजह से मैं उस शो से डीपली कनेक्ट कर पा रहा था, क्योंकि तब तक मेरी एज भी बढ़ रही थी, थिंकिंग चेंज हो रही थी और मुझे भी सिर्फ जोक्स नहीं चाहिए थे, मुझे चाहिए था थोड़ा लेयर्ड, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ कंटेंट। फिर ये मेरी फैमिली आया एंड अगेन सेम ग्राउंडेड स्टोरी टेलिंग थी उसमें। बट फिर एक फेज आया जहां मेरा कनेक्शन टीवीएफ से थोड़ा वीक हो गया एंड आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो ऑब्जेक्टिवली मुझे पता है कोटा फैक्ट्री बहुत अच्छा शो है, बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग भी रहा होगा, बट मेरे साथ वो कनेक्ट नहीं हुआ। शायद अगर मैं उसे इंजीनियरिंग डेज में देखता तो अलग चीज़ फील होती, बट तब तक मैं उस फेव से मूव ऑन कर चुका था और वही मोमेंट था जब मेरे दिमाग में एक अजम्पशन सेट हो गया था टीवीएफ को लेके कि अब वो मोस्टली स्टूडेंट लाइफ या रिलेटेबल यूथ कंटेंट ही बनाएंगे, जो मैं ऑलरेडी पास्ट में कंज्यूम कर चुका हूँ। इसलिए मैंने धीरे धीरे उनका कंटेंट देखना कम कर दिया था। यूट्यूब पे मैंने उनके नए वीडियोस देखे भी नहीं, क्योंकि मुझे वही रेपिटेटिव कंटेंट या पैटर्न दिख रहा था और ऑनेस्टली मुझे लगा था बस अब यही डायरेक्शन रहेगी टीवीएफ की। बट फिर आया प्राइम वीडियो पे आना, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, बट उससे भी बड़ा स्टेटमेंट था उनका कॉन्फिडेंस। और उस शो में क्या कैरेक्टर्स लिखे हैं यार। पंचायत में वो पुराना टीवीएफ ह्यूमर भी था, बट उसके साथ साथ एक फ्रेशनेस भी थी जो मैंने उनके कंटेंट में पहले कभी फील नहीं किया था। उन्होंने रूरल इंडिया को कैरिकेचर नहीं बनाया, ह्यूमनाइज किया। और फिर एस्पिरेंट्स ने मेरी फेथ कंप्लीटली रिस्टोर कर दी टीवीएफ में। अगेन मैच्योरिटी, अगेन लेयर्ड राइटिंग, नॉस्टैल्जिया और थोड़ा बहुत दर्द दुख उसके अंदर। और यह मुझे फाइनली समझ आ गया कि टीवीएफ अपने ऑडियंस के साथ ग्रो कर रही है। वो सिर्फ नए बच्चों को अब टारगेट नहीं कर रहे, वो हम जैसे लोगों के लिए कंटेंट भी बना रहे हैं जो उनके स्केचेस देखा करते थे बट अब बड़े हो गए हैं। और फिर मैंने डिस्कवर किया